दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि आज के दौर में सरकारी नौकरी मिलना कितना कठिन है। बेरोज़गारी दर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक दुकान खोलकर अपना छोटा सा बिज़नेस शुरू करना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि दुकान खोलने के लिए कितना इन्वेस्ट करना है। इसके लिए बैंक से लोन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कितना लोन मिल सकता है, बैंक से लोन लेने के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ये कई तरह के फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकारी ना होने की वजह से लोग लोन नहीं ले पाते हैं और अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप बैंक से कैसे लोन ले सकते हैं अपनी दुकान खोलने के लिए या कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए। तो बिना समय गवाए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और पसंद जरूर आएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शॉप लोन एक ऐसा लोन होता है जिसे आप अपनी दुकान खोलने के लिए, कि किसी भी तरह की दुकान हो, जैसे आपकी मेडिकल शॉप हो सकती है, आपकी जनरल मर्चेंट की दुकान हो सकती है, आपकी सीमेंट की दुकान हो सकती है, या आपकी किसी भी तरह की दुकान हो सकती है। उसके लिए आप किसी भी सरकारी बैंक से या प्राइवेट बैंक से आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं और ये लोन लेकर आप अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। लेकिन बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स को देख करके, आपकी प्रोफाइल देख करके, आपके मतलब ये समझ लीजिए कमाने का जरिया को देख करके बैंक आपको लोन अप्रूव कर देती है, जिसको लेकर के आप आसानी से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि छोटे दुकानदारों को लोन देने की सुविधा केंद्र सरकार ने कुछ नेशनलाइज्ड बैंकों के साथ मिलकर शुरू किया है, जो आसानी से आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। उनमें से भारतीय स्टेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और IDBI बैंक। इन बैंकों से आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक की नज़दीकी शाखा में विजिट करना होगा या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इन बैंकों यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और IDBI बैंक से कितना लोन ले सकते हैं, इनकी क्या प्रक्रिया है और इनको आपको कितनी प्रोसेसिंग फीस देना होगा। तो आइए एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 50,000 से 5,000 तक का लोन लेते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी है दोस्तों। लेकिन अगर आप इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको 0.5% के दर से आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी। दोस्तों, स्टेट बैंक के बारे में आपको एक बात और बता देना जरूरी समझता हूं कि स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को 20 करोड़ रुपए तक का लोन दे सकता है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी के आधार पर होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी 20 करोड़ तक की एलिजिबल है तो आपको 20 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। उसमें केवल इतनी उसकी शर्त है कि लोन की रीपेमेंट की टर्म जो होगा वो अधिकतम 5 साल तक होगा। ऐसे में आपको ये भी बताते हैं कि बैंक अपने ट्रेडर्स को एक क्रेडिट कार्ड जारी करता है जिसमें लिमिट 10 लाख तक की हो सकती है। दोस्तों, वहीं अगर आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से लोन लेना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आप ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन आप आसानी से ले सकते हैं, जिसकी रीपेमेंट की कीमत 3 साल से 7 साल तक होती है। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि आप 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, जिससे आप 3 से 7 साल के अंदर जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वास्तव में बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो IDBI बैंक भी एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि इसका पूरा नाम ही है दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक होता है, जो कि बहुत ही आसानी से आपकी प्रोफाइल को देखकर लोन अप्रूव कर देते हैं और यहाँ से लोन लेकर के आप अपना बिजनेस आसानी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि आप किसी बैंक से लोन लेने के लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप उनकी नज़दीकी शाखा में जा कर के अपने डॉक्यूमेंट्स वहां जमा कर सकते हैं और आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स को देखता है, देखने के बाद वो आपकी प्रोफाइल, आपकी प्रॉपर्टी के कागज़, ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने जमा किए होंगे उनको देखने के बाद अगर बैंक को लगता है कि आप जेन्युइन पर्सन है, आपको लोन की वास्तव में आवश्यकता है, तो बैंक आपको लोन अप्रूव कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो में मुझसे एक बहुत ही ज़रूरी बात छूट रही थी, वो ये कि आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत भी 10 लाख रुपए का लोन आसानी से ले सकते हैं।
लेकिन इसकी शर्त मात्र यह है कि आपका जो भी बिजनेस है या जिसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं वो कम से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। आप यूँ समझ लीजिए कि उस बिज़नेस में, उस धंधे में आपको कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है, तभी आपको ये लोन दिया जाएगा। अब मित्रों, आपके मन में एक विचार ये आ रहा होगा कि आखिर लोन लेने के लिए हमको कौन कौन से कागज़ की आवश्यकता होगी, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सीधी सी बात है दोस्तों, उसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ, आपकी प्रॉपर्टी के कागज़, आपका इनकम प्रूफ, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, आपका जात प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको बैंक में जमा करनी होंगी और यही डॉक्यूमेंट आप बैंक में लोन अप्लाई करते समय जमा करेंगे, जिसको देखकर बैंक आपको लोन देगा। दोस्तों, लोन लेने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और है जो वीडियो का आखिरी पार्ट होगा, वो ये कि लोन लेने की शर्तें क्या हैं। तो आपको बता दें कि लोन लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप भारत के नागरिक हो। नंबर 3, आप अगर किसी पुराने व्यवसाय के लिए लोन ले रहे हैं तो वह व्यवसाय कम से कम 1 वर्ष या 6 महीने पुराना होना ही चाहिए। नंबर 3, आप कहीं डिफ़ॉल्टर घोषित ना हुए। इसका डिफ़ॉल्टर का मतलब आप यूँ समझ लीजिए, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हो, आपने उनकी किस्तों को न जमा किया हो तो आप डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आ जाएंगी। यही कुछ बेसिक जानकारियां हैं, बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है लोन लेने से पहले। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वास्तव में पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और एक बात और दोस्तों, कि आप बेल की घंटी दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर सेट कर लें ताकि हम नया जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।